राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करौली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करौली जी की, श्री राम जी की, मेरे हनुमान बजरंगबली, मेरी सीता मैया, मेरी पार्वती माँ, मेरे शिवशंकर महादेव जी, मेरे गणेश भगवान जी, माता के नवरात्रों में मेरे सभी भाइयों के ऊपर माता रानी अपार कृपा बरसाए। जय माता। तो दोस्तों, मैं आज आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 8वां सर्ग सुनाता हूँ। सभी भाइयों से, सभी माता बहनों से एक प्रार्थना है कि पूरा सुने रामायण की इस महिमा को और पूरा आपके ऊपर आशीर्वाद हो, यही मेरी प्रार्थना है श्री राम जी से और बाबा नीम करौली जी से। अभी शुरू करते हैं अरण्य कांड का 8वां सर्ग। प्रातःकाल सुतीक्ष्ण से विदा लेकर श्री राम लक्ष्मण सीता का वहां से प्रस्थान। सुतीक्ष्ण के द्वारा भली भांति पूजित हो लक्ष्मण सहित श्री राम उनके आश्रम से रात बिताकर प्रातःकाल जाग उठे। सीता सहित श्री राम और लक्ष्मण ने ठीक समय से उठकर कमल की सुगंध से सुवासित परम शीतल जल से स्नान किया। तदनंतर उन तीनों ने ही मिलकर विधि पूर्वक अग्नि और देवताओं की प्रातःकालीन पूजा की। इसके बाद तपस्वी जनों के आश्रय भूत वन में उदित हुए सूर्य देव के दर्शन करके वे तीनों निष्पाप पार्थिक सुतीक्ष्ण मुनि के पास गए और यह मधुर वचन बोले। भगवान, आपने पूजनीय होकर हम लोगों की पूजा की है। हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे हैं, अब हम यहाँ से जाएंगे। इसके लिए आपकी आज्ञा चाहते हैं। ये मुनि हमें चलने के लिए जल्दी मचा रहे हैं। हम लोग दंडकारण्य में निवास करने वाले पुण्यात्मा ऋषियों के संपूर्ण आश्रम मंडल का दर्शन करने के लिए उतावले हो रहे हैं। अतः हमारी इच्छा है कि आप धूम रहित अग्नि के समान तेजस्वी, तपस्या द्वारा इंद्रियों को वश में रखने वाले तथा नित्य धर्म परायण इन श्रेष्ठ महर्षियों के साथ यहाँ से जाने के लिए हमें आज्ञा दें। जैसे अन्याय से आई हुई संपत्ति को पाकर किसी नीच कुल के मनुष्य में असहाय उग्रता आ जाती है, उसी प्रकार यह सूर्य देव जब तक असहाय सा तप देने वाले होकर प्रचंड तेज से प्रकाशित न होने लगे, उससे पहले ही हमें यहाँ से चल देना चाहिए। ऐसा कहकर लक्ष्मण और सीता सहित श्री राम ने मुनि के चरणों में वंदना की। अपने चरणों का स्पर्श करते हुए श्री राम और लक्ष्मण को उठाकर मुनिवर सुतीक्ष्ण ने कसकर हृदय से लगा लिया और बड़े स्नेह से इस प्रकार कहा। श्री राम, आप छाया की भांति अनुसरण करने वाली इस धर्मपत्नी सीता और सुमित्रा कुमार लक्ष्मण के साथ यात्रा कीजिए। आपका मार्ग विघ्न बाधाओं से रहित परम मंगलमय हो। वीर, तपस्या से शुद्ध अंतकरण वाले दंडकारण्यवासी इन तपस्वी मुनियों के रमणीय आश्रमों का दर्शन कीजिए। इस यात्रा में आप प्रचुर फलों मूलों से युक्त तथा फूलों से सुशोभित अनेक वन देखिए। वहाँ उत्तम मृगों के झुंड विचरते होंगे और पक्षी शांत भाव से रहते होंगे। आपको बहुत से ऐसे तालाब और सरोवर दिखाई देंगे जिनमें प्रफुल्ल कमलों के समूह शोभा दे रहे होंगे। उनमें स्वच्छ जल भरे होंगे और कारंडव आदि जल पक्षी सब और फैल रहे होंगे। नेत्रों को रमणीय प्रतीत होने वाली पहाड़ी झरनों और मोरों की मीठी बोली से गूंजती हुई सुरम्य वन स्थलियों को आप देखेंगे। श्री राम, जाइए। वत्स सुमित्रा कुमार, तुम भी जाओ। दंडकारण्य के आश्रम का दर्शन करके आप लोगों को फिर इसी आश्रम में आ जाना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्मण श्री राम ने
बहुत अच्छा कहकर मुनि की परिक्रमा की और वहां से प्रस्थान करने की तैयारी की। तदनंतर विशाल नेत्रों वाली सीता ने उन दोनों भाइयों के हाथ में दो परम सुंदर तुणीर धनुष और चमचमाते हुए खड्ग प्रदान किए। उन सुंदर तुणीरों को पीठ पर बांधकर टंकारते हुए धनुष को हाथ में ले वे दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आश्रम से बाहर निकले। वे दोनों रघुवंशी वीर बड़े ही रूपवान थे। उन्होंने खड्ग और धनुष धारण करके महर्षि की आज्ञा ले सीता के साथ शीघ्र ही वहां से प्रस्थान किया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 8वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम, जय हनुमान जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की जय माँ, जय माँ, जय। दोस्तों अभी आज्ञा लेता हूँ। आज ये श्री मद वाल्मीकि रामायण अरण्य कांड का 8वां सर्ग पूर्ण हुआ। कल मैं आपको इसका 9वां सर्ग सुनाऊंगा। सीता का श्री राम से निरपराध प्राणियों को न मारने और अहिंसक धर्म का पालन करने के लिए अनुरोध। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज जी की। भगवान श्री राम जी, बाबा नीम करोली जी आपके ऊपर अपार कृपा दृष्टि बनाए रखे। यही मेरी मंगल कामना है, यही मेरी प्रार्थना है। आप सभी देवी देवताओं की शरण में ये कथा सुन रहे हैं। आपके ऊपर पुण्यदायी ये कथा पूरा प्रभाव करे, पूरी कृपा करे, यही मेरी प्रार्थना है सभी देवी देवताओं से। जय श्री राम।